नेट और गेट एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे बेयर विल्गर रिएक्शन में रीजू सेलेक्टिविटी के बारे में। तो जो बेयर विल्गर रिएक्शन है, इसमें जो माइग्रेटिंग ग्रुप हैं, इन माइग्रेटिंग ग्रुप का जो माइग्रेशन ऑर्डर होता है वो इस प्रकार से होता है। सर्वाधिक माइग्रेटिंग जो टेंडेंसी होती है वो होती है टर्शरी एल्काइल ग्रुप्स में। उसके बाद नंबर आता है सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स का, और सबसे कम जो माइग्रेटिंग टेंडेंसी होती है वो होती है एन एल्काइल ग्रुप्स में। तो इस कंसेप्ट को हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमारे पास में जो माइग्रेटिंग ग्रुप है, इन ग्रुप में एक तो हमारे पास में है प्राइमरी एल्काइल ग्रुप और दूसरा हमारे पास में है टर्शरी एल्काइल ग्रुप। चूँकि माइग्रेटिंग टेंडेंसी जो होती है वो टर्शरी एल्काइल ग्रुप की एन एल्काइल ग्रुप की तुलना में ज़्यादा होती है, तो इसमें जो टर्शरी एल्काइल ग्रुप है वो माइग्रेशन करेगा। अगले एग्जाम्पल में हमारे पास में एक तो है सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप और एक हमारे पास में है एरिल ग्रुप। चूँकि जो माइग्रेटिंग टेंडेंसी जो होती है वो एरिल ग्रुप्स की एल्काइल ग्रुप की तुलना में ज़्यादा होती है, इसी वजह से इस केस में जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो होगा एरिल ग्रुप। ठीक है, फिर चर्चा करते हैं अगले एग्जाम्पल की, जिसमें हमारे पास में एक तो है प्राइमरी एल्काइल ग्रुप और दूसरा हमारे पास में है सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। तो इसमें जो सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है वो माइग्रेशन करेगा। लास्ट एग्जाम्पल में हमारे पास में दोनों ही एरिल ग्रुप से, लेकिन एक एरिल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि इसमें OMe ग्रुप हमने जोड़ रखा है। तो जो माइग्रेशन करेगा ग्रुप, वो जो OMe ग्रुप जिस एरिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है वो एरिल ग्रुप माइग्रेशन करेगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे बेयर विल्गर रीअरेंजमेंट में रीजू सेलेक्टिविटी के।